हमारी बहनें यहां पे बैठी हैं। मोदी जी कहते हैं मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, कह रहे हैं कांग्रेस वाले मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे। अरे भाई, मंगलसूत्र 2014 में कितने का बनता था? 24,000 रुपए तोला सोने का दाम था। बहन जी, था कि नहीं बताओ? था ना। अब कितना हो गया? 75,000। कितना हो गया? 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। तो आपका मंगलसूत्र कौन चोरी कर रहा है? कौन चोरी कर रहा है? पीछे तक बोलिए, मंगलसूत्र कौन चोरी कर रहा है? भाजपा वाले आए तो बेलन लेके दौड़ा लेना, बेलन लेके दौड़ा लेना, कहना तुम्हारा, तुम ही लोग हो मंगलसूत्र चोरी करने वाले। 3 गुना ज्यादा सोने का दाम बढ़ा दिया। साथियों और दोस्तों, मैं आपको सर झुका के नमन करता हूं, आपकी बहादुरी को नमन करता हूं। और एक चीज जान लीजिए, मराठी जो है वो लड़ने में यकीन रखता है, झुकने में यकीन नहीं रखता। और जो लोग गद्दारी करते हैं उसको सबक सिखाने में यकीन रखता है। यहां बैठे हैं पृथ्वीराज चौहान जी, इनकी बहादुरी का हम लोग स्वागत करते हैं। एक चौहान है अशोक चौहान जी जो छोड़ के चले गए, एक पृथ्वीराज चौहान है जो मैदान में लड़ रहे हैं। अनिल देशमुख जी हैं, 14 महीने जेल में रहे, चाहते ये भी झुक जाते, लेकिन इन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमारी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैंने कहा बेईमानो, 6 महीने नहीं पूरी जिंदगी जेल में रखोगे तब भी तुम्हारे आगे झुकूंगा नहीं, लड़ने के लिए तैयार हूं। केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दे रहे हो? एक आदमी जिसने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया, दवा का इंतजाम किया, उस आदमी को तुम इंसुलिन की दवा नहीं दे रहे हो, जालिमों जैसा व्यवहार कर रहे हो, उनकी पत्नी से आतंकवादियों की तरह मुलाकात कराते हो, बीच में शीशे की दीवार खड़ी होके। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी आपको? प्रधानमंत्री जी, इस देश के लोग आपकी तानाशाही को देख रहे हैं। आपने महाराष्ट्र में तानाशाही की, आपने दिल्ली में तानाशाही की, आपने झारखंड के अंदर एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, हेमंत सोरेन को पकड़ के जेल में डाल दिया, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया, अनिल देशमुख को पकड़ के जेल में डाल दिया, संजय रावत को पकड़ के जेल में डाल दिया। सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में डाल रहे हैं। जनता जेल का जवाब वोट से देगी, वोट से। साथियों और दोस्तों, अंत में एक ही बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, यकीन कीजिएगा, भरोसा कीजिएगा। आपका भाई हूं, सही बोल के जा रहा हूं। अगर गलती से भाजपा इस बार के चुनाव में जीत गई तो दोबारा आपको वोट देने का मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा वोट देने का मौका। यहां पे पुतिन का शासन होगा, यहां पे किम जोंग का शासन होगा। देश के अंदर चुनाव की व्यवस्था खत्म की जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों के, पिछड़ों के, शोषितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो आरक्षण दिया है, उस आरक्षण को खत्म किया जाएगा। देश का संविधान खत्म किया जाएगा, वोट की ताकत खत्म की जाएगी। लल्लू सिंह, अयोध्या का प्रत्याशी, कहता 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। ज्योति मिर्धा, बीजेपी की प्रत्याशी, कहती है 400 सीट चाहिए, संविधान खत्म करना है। अरुण गोविल, बीजेपी का प्रत्याशी, कहता है 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। आज अनंत हेगड़े, कर्नाटका के पूर्व केंद्रीय मंत्री, कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। इस सतारा के ग्राउंड में हम सब शपथ लेते हैं, कसम खाते हैं, जो बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की कोशिश करेगा उसकी राजनीति को हम लोग खत्म कर देंगे। उसके लिए चाहे जो कुछ भी न्यौछावर करना पड़े, उसके लिए हम तैयार हैं।